बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे कायदीन और मेरे सामने बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन में पाकिस्तान की जो अगली हुकूमत है, जो मौजूदा मुसल्लत हुकूमत है, उसके ख़ात्मे का दारोमदार है। और आप जानते हैं कि ये हुकूमत जो है पाकिस्तान की खुददारी को बेच के हम पर मुसल्लत हुई। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की खुददारी को इन्होंने बेचा, कारकुनों के साथ होते हैं और कारकुनों के साथ वो हमेशा प्यार करते हैं और वो इमरान खान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब फयाज भट्टी साहब को कहूंगा कि वो आए, आकर ख्यालात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब कैदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ने कुछ तरतीब इस तरह की बना दी है कि अब हमारे लीडर तकरीर कर गए हैं, बात कर गए हैं, तो उसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक आपसे गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से, भाइयों से, कि ये जो हमारा इलेक्शन है, ये बड़ा एक अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन को भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे कायदीन और मेरे सामने बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन में पाकिस्तान की जो अगली हुकूमत है, जो मौजूदा मुसल्लत हुकूमत है, उसके ख़ात्मे का दारोमदार है। और आप जानते हैं कि ये हुकूमत जो है पाकिस्तान की खुददारी को बेच के हम पर मुसल्लत हुई। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की खुददारी को इन्होंने बेचा, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की अंदर जो महंगाई का सैलाब लाया गया, और जिस तरीके से अब एक हम तेज परवाज की तरफ जा रहे थे इमरान खान के दौर में, उसी तरह अब हम एक पस्ती का सफर जो है और एक गिरावट का सफर जो है खुदा न खास्ता वो तय करते नजर आ रहे हैं। तो इनका रास्ता रोकना बहुत जरूरी है, और इनका रास्ता रोकना मुमकिन भी है और आसान भी है, क्योंकि किसी भी सियासतदान के लिए सबसे आसान काम तो ये है कि वो इंतखाबात में तब जाए जब अवाम उसके साथ है। और आपने देखा कि अवाम इस वक्त हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और यही वजह है कि इंतखाबात से फरार इख्तियार की जा रही, पूरी कोशिश की जा रही है कि जबर करो, जुल्म करो, अदारों को खत्म करो, अंडरमाइन करो, बस किसी तरह इंतखाबात से निजात दिलाओ, इंतखाबात से फरार इख्तियार करो। लेकिन ना तो इंतखाबात से ये फरार इख्तियार कर सकते हैं, और ना ही अवाम के एहतसाब से, और ना ही इमरान खान और उसके सिपाहियों से, अल्लाह के फजल से। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास कोई 10 से 12 दिन मौजूद हैं। हमने मुनज़्ज़म होके इस पूरे इलाके में कैंपेन करनी है। हम तो अभी यहाँ से तकरीर करके चले जाएंगे, दूसरे इलाकों में चले जाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके इमरान खान का पैगाम देना है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पोलिंग डे वाले दिन वोटर को निकालना है घर से इंशाअल्लाह, और किसी सूरत ये लोटा यहाँ से दोबारा कामयाब बहुत यूनिफॉर्म अतवार वाले दिन क्योंकि इलेक्शन है, और लेकिन वुकला बरादरी हमारी यूनिफॉर्म के अंदर होगी, और यूनिफॉर्म के साथ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह ताला आहनी दीवार बन के वो लोग इन हुकूमती बाकायदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका सामना करेंगे, और हर बूथ से इनको मुंह की खाना पड़ेगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर लीड से जीतेगी। पूरे लाहौर का रिजल्ट भी इंशाअल्लाह ताला हम चारों सीटें जीत रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं काम
खालिद गुजर के साथ कर रहा हूं, मैं शबीर गुजर के साथ कर रहा हूं। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि ये सीट हम अपनी क़यादत को जीत के देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब मैं 167 के